बड़े नेता कहीं जाते हैं, मंत्रीगण कहीं जाते हैं, तो जो आवश्यक गाड़ियां होती हैं, जो स्कॉट की गाड़ियां होती हैं या फिर जो अधिकारीगण जो होते हैं, क्योंकि त्वरित रूप से जनता के लिए जो काम करना होता है, तो उसके लिए अधिकारियों को आदेश पारित करना होता है। चाहे कोई किसी अधिकारी के साथ कोई बीडीओ हो, चाहे कोई सीओ हो या फिर कोई संबंधित अधिकारी हो जो उस मामले को देख रहा है, उस क्षेत्र के मामले को देख रहा है, तो वैसे लोग होते हैं, उसको काफिले में ऐड नहीं करना चाहिए। कि एक कार्यक्रम में हमें जाना था, श्रद्धेय सुशील मोदी जी की शोक सभा थी और उसमें माल्यार्पण करने के लिए जाना था, हमारे आदरणीय नेता भी जा रहे थे उसमें। तो मैंने देखा, कई लोगों को देखा कि वो अकेले एक ही गाड़ी में, और यहाँ तक कि पुलिस स्क्वाड को भी छोड़ करके सब लोग जा रहे थे। लेकिन जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, उनको मालूम है कि अमेरिका तक को अमेरिका तक के स्वर्ण भंडारों को, डॉलर को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए उनको भी अपने स्वर्ण भंडारों को हटाना पड़ा था। एक कालखंड में कांग्रेस पार्टी ने भारत के सोने को भी गिरवी रख दिया था। आज भारत के पास 38,000 टन सोना है। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि सोना नहीं खरीदना, तो इसमें कहीं ना कहीं आभूषणों से इसका मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है, इसको इस तरीके से समझिए कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों में बड़ा अंतर होता है। डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, ज्यादातर लोग डिजिटल गोल्ड के माध्यम से ट्रेडिंग खरीदते हैं, यानी बंचेस में गोल्ड खरीदते हैं। तो बंचेस में गोल्ड खरीद के अपने पैसे को नहीं फंसाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपील करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उसका कम उपयोग कीजिए। कई तस्वीर निकल के आई कि कुछ लोग मानते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल के आ रही है, बिहार में नई सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ, कई चेहरे जो है बीजेपी से हो, एनडीए से हो, सभी नए नए चेहरे बने हैं और कई पुराने चेहरे को फिर से नए कैबिनेट में जगह दिया गया है। इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र गए हैं और क्षेत्र जाने के बाद रोड शो कर रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियों के साथ वो रोड शो कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल का उपयोग कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री उनका बात नहीं मान रहे। सुमित शशांक जी हैं, बातचीत करेंगे। आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह लेते हैं, वो अपील किए थे देशवासियों के, लेकिन उन्हीं के बिहार सरकार में मंत्री रोड शो कर रहे हैं, सैकड़ों गाड़ी है उनके साथ काफिला में, क्या कहें? देखिए, सैकड़ों गाड़ियों की बात नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, उनके आह्वान का पालन जो है हम सभी कर रहे हैं, देश के सभी नागरिक कर रहे हैं। और जब किसी भी बड़े नेता अथवा किसी मंत्री के साथ में, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, जब उनके साथ गाड़ियां चलती हैं तो निश्चित तौर पर उसमें काम के लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। रोड शो हो रहा है, रोड शो हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, जेसीबी से हो बल्ले चढ़ाए जा रहे हैं, पीछे पीछे सैकड़ों गाड़ियां चल रही है। हम तस्वीर आपको कहेगा तो हम दिखा, बिल्कुल आप दिखा, तस्वीर हम चला रहे हैं, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप दिखाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो भी मंत्रीगण कहीं भी जाते हैं, तो जो आवश्यक रोड शो आवश्यक, मैं वही बोल रहा हूँ, मंत्रियों के विषय में बोल रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने स्वयं खुद से रोड शो आयोजन नहीं किया होगा, निश्चित तौर पर ये मुझे विश्वास अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर हो सकता है कहीं एक जगह की कोई घटना हो, लेकिन इसके अलावा मतलब आपकी भी सूचिता है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं और हमारी भी अपनी जानकारी है, हमें भी जो दिशा निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिले, तो निश्चित तौर पर सब उसका पालन करते हैं। और जब बड़े नेता कहीं जाते हैं, मंत्रीगण कहीं जाते हैं, तो जो आवश्यक गाड़ियां होती हैं, जो स्कॉट की गाड़ियां होती हैं या फिर जो अधिकारीगण जो होते हैं, क्योंकि त्वरित रूप से जनता के लिए जो काम करना होता है, तो उसके लिए अधिकारियों को आदेश पारित करना होता है। चाहे कोई किसी अधिकारी के साथ कोई बीडीओ हो, चाहे कोई सीओ हो या फिर कोई संबंधित अधिकारी हो जो उस मामले को देख रहा है, उस क्षेत्र के मामले को देख रहा है, तो वैसे लोग होते हैं, उसको काफिले में ऐड नहीं करना चाहिए। ज्यादातर एक दो तीन गाड़ियों से ज्यादा मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री जो है वो नहीं जा रहे हैं। आज की घटना मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि एक कार्यक्रम में हमें जाना था, श्रद्धेय सुशील मोदी जी की शोक सभा थी और उसमें माल्यार्पण करने के लिए जाना था, हमारे आदरणीय नेता भी जा रहे थे उसमें। तो मैंने देखा, कई लोगों को देखा कि वो अकेले एक ही गाड़ी में, और यहाँ तक कि पुलिस स्क्वाड को भी छोड़ करके सब लोग जा रहे थे। बाकी कुछ चीजें अगर आपके संज्ञान में है, आप बताएंगे निश्चित तौर पर। एक और आपके विधायक है मैथिली ठाकुर है, तस्वीर दिखा दीजिए स्क्रीन पे। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सोना जो ज्वेलरी होते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको सोना नहीं खरीदिए, साल भर सोना नहीं खरीदिए क्योंकि युद्ध चल रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक है और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप उनकी सोशल मीडिया पर जाइएगा तो आपको तस्वीर दिखेगी। ये क्या इसमें भी कुछ नहीं, सच्चाई है? बिल्कुल मोरल ऑफ द स्टोरी को समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया के सुदूरस्थ क्षेत्रों में, खास करके हमारे यहाँ तो गैस और पेट्रोलियम पदार्थ जो है कुछ एक जगहों पर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो नहीं नहीं, सोना पर क्या कहिएगा? मैं सोना मैं खरीदने पर दोनों दोनों विषय पे बोलूंगा, दोनों पे बोलूंगा। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं कहाँ? गल्फ कंट्रीज में पाए जाते हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से दुनिया के बहुत सारे देशों के गैस और तेल भंडार जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें बाधा आ रही है। तो आगे हमारे साथ कोई बाधा ना हो इसके लिए आह्वान किया गया। लेकिन जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं उनको मालूम है कि अमेरिका तक को अमेरिका तक के स्वर्ण भंडारों को, डॉलर को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए उनको भी अपने स्वर्ण भंडारों को हटाना पड़ा था। एक कालखंड में कांग्रेस पार्टी ने भारत के सोने को भी गिरवी रख दिया था। आज भारत के पास 38,000 टन सोना है। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि सोना नहीं खरीदना, तो इसमें कहीं ना कहीं आभूषणों से इसका मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है, इसको इस तरीके से समझिए कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों में बड़ा अंतर होता है। डिजिटल गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, ज्यादातर लोग डिजिटल गोल्ड के माध्यम से ट्रेडिंग खरीदते हैं, यानी बंचेस में गोल्ड खरीदते हैं। तो बंचेस में गोल्ड खरीद के अपने पैसे को नहीं फंसाएं। ऐसे ऐसे गोल्ड खरीद सकते हैं ऐसे निश्चित तौर पर जो ज्वेलरी शॉप में जो मिल रहा बिल्कुल बिल्कुल है, इसलिए इसलिए आपके विधायक एडवर्टाइजमेंट कर वो पहले से किसी न किसी उनका कांटेक्ट आज तो हुआ नहीं होगा। वो एक कलाकार भी हैं और अच्छा संगीत विधायक है ना? बिल्कुल विधायक के साथ साथ वो एक कलाकार हैं और उनको जनता पसंद करती है। इसीलिए वो सोना खरीदने के लिए किसी न किसी, आप चीजों को फिर देखिए आप कैसे घुमा रहे हैं। आप एक अच्छे पत्रकार हो, सवाल मैं वही बोला, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं। जब कनिंग चीजों में कनिंगनेस आएगा ना, तो इससे आपकी जो सुचिता है वो समाप्त हो जाएगी। मैं आपको एक अच्छा पत्रकार मानता हूं। तो मुद्दे पे मुझे लगता है कि इस मुद्दे को ऐसे समझे कि उन्होंने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किसी चीज के प्रचार के संदर्भ में, तो वो उसका पालन कर रही है, उस अनुबंध का पालन कर रहे हैं। चलिए, तो उस अनुबंध का पालन कर रहे हैं और कह रही है कि सोना खरीदिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साल भर सोना मत खरीदिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे और मेरा नाम ऋषि है।